Hello everyone. Today we discuss about examples on method of section. यूनिट नंबर 4 थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का मेथड है जो कि दो मेथड के बारे में हमें डिस्कस करना है, मेथड ऑफ ज्वाइंट एंड मेथड ऑफ सेक्शन। तो ये यूनिट नंबर 4 का टॉस सब्जेक्ट से आज का ये वीडियो सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के बारे में कि मेथड ऑफ सेक्शन होता क्या है और किस तरह से इसका यूटिलाइज करते हैं। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे इस पर बेस्ट एग्जाम्पल और कैसे हम लोग इसको एनालाइज करेंगे, कैसे हम लोग मेंबर ऑफ फोर्स फाइंड करेंगे, किसी मेंबर में कितना फोर्स अप्लाई होता है। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग मेथड ऑफ सेक्शन फाइंड द फोर्सेज इन द मेंबर BC, BE एंड FE ऑफ द फ्रेम एज शोन इन फिगर। एक आपको फ्रेम दिया हुआ है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ ऐसा फ्रेम है जिसमें जिसमें लोड अप्लाइड है टॉप से 100 किलो न्यूटन का। यहाँ लोड अप्लाइड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का लोड अप्लाइड है 80 किलो न्यूटन का। इसका नामकरण अगर करें तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट नंबर ई एंड एफ, टोटल नाम लिख लीजिए इसका। तो हमसे जो क्वेश्चन कहा BC, BE एंड FE, यानी BC में BE एंड FE, इसमें क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है। पॉइंट ए पर जो सपोर्ट है ये हिंज सपोर्ट है और पॉइंट डी पर जो सपोर्ट है यह रोलर सपोर्ट है, ठीक है। मतलब ए पर जो फोर्स अप्लाई होगा दो डायरेक्शन में, रिएक्शन एट ए एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स एट ए, जबकि डी पर जो फोर्स अप्लाई होगा, रिएक्शन अप्लाई होगा, वो होगा रिएक्शन एट ओनली डी, हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ये आपका रोलर सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट नहीं है। रोलर है तो सिर्फ एक ही रिएक्शन को ये इसमें रेसिस्ट कर पाता है, बाकी दोनों को अलाउ करेगा, एक्स को अलाउ कर देगा और मोमेंट को भी अलाउ कर देता है। तो ये आपका क्वेश्चन है। ऊपर से ये इसका डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 4 मीटर का। सभी मेंबर का जो डिस्टेंस है ये 4-4 मीटर का लेंथ है प्रत्येक मेंबर का, 4-4 मीटर का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको कहा है कि मेथड ऑफ सेक्शन का इस्तेमाल करके आप बताइए कि BC, BE और FE में कितना फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो मेथड ऑफ सेक्शन के तहत हम क्या जानते हैं कि सेक्शन हमें अप्लाई करना, सेक्शन मतलब बांटना, ठीक है। कैसे बांटेंगे, तो जिस मेंबर में फोर्स पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेक्शन को अप्लाई करते हैं। माना कि यहां से सेक्शन को अप्लाई किया तो आधा मेंबर को इधर कट जाएगा, आधा मेंबर इधर कट जाएगा। तो कटा हुआ किसी भी पार्ट को बनाना है और उसका एनालिसिस करना है। मेंबर को काटने के बाद, मेंबर को जब यहाँ से हम सेक्शन पे अलग किए तो यहाँ से कटने के बाद हमें कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर ये हिंज सपोर्ट था और यहाँ पर रोलर सपोर्ट था, ठीक है। यहाँ से फोर्स लगेगा ये RA और यहाँ से लगेगा HA। सिमिलरली यहाँ से लगा ये RD। ये हमारा हिंज सपोर्ट ही एज इट इज रहेगा। A पॉइंट, B पॉइंट, फोर्स इसमें लगेगा फोर्स इन मेंबर BC और यहाँ लगेगा फोर्स इन मेंबर BE और यहाँ लगेगा फोर्स इन मेंबर FE, ठीक है। ये इसका ये जो हमें बनाया इसको कहा जाता है FBD। FBD मतलब हुआ क्या, फ्री बॉडी डायग्राम, यानी कि जो जो सेक्शन को हमने यहाँ से कट किया उसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको अलग से बनाना होगा और उस पर क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले इस पर आप अननोन्स फोर्स को फाइंड करेंगे। अननोन्स हमारे पास में कौन कौन से हैं, देखिए अननोन फोर्सेज या अननोन रिएक्शन जो भी कहेंगे, यह है हमारे पास में कौन सा, HA, RA, RD। ये तीन हमारे पास अननोन रिएक्शंस, अननोन फोर्सेज है जिसको मैं पहले आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बाद हम चलेंगे इसके एनालिसिस वाले टर्म पे, ठीक है। तो अननोन फोर्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास में कौन से बेसिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं, हमारे पास में बेसिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं। देखिए मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ। बेसिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं समेशन ऑफ फोर्स इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। x डायरेक्शन का मतलब जो भी आपके x डायरेक्शन में लगेंगे फोर्स, ठीक है, उन सबको क्या करना होगा, जोड़ करके 0 के बराबर करना होगा। साइन कन्वेंशन की अगर हम बात करें, साइन कन्वेंशन जो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, साइन कन्वेंशन जो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ उसको अपवार्ड को मैं पॉजिटिव लूंगा
अपवार्ड हमारा रहेगा पॉजिटिव, डाउनवर्ड रहेगा निगेटिव। सिमिलरली डायरेक्शन ऑफ फोर्स पॉजिटिव रहेगा इस तरह का, और इस तरह का फोर्स का डायरेक्शन हमारे पास निगेटिव हम यूज करने वाले हैं। उसके बाद क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव यूज करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को निगेटिव यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ डायरेक्शन साइन कन्वेंशन है जो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। अब जैसे एक्स एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है कौन कौन सा, देखिए एक एच ए लग रहा है और एक 80 किलो न्यूटन लग रहा है। तो एच ए कौन सा है इस डायरेक्शन से, और इस डायरेक्शन में हमने क्या कंसिडर किया है, तो पॉजिटिव किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में एच ए, और 80 को इस तरह से उल्टा डायरेक्शन में है तो उल्टा वाले को हमने निगेटिव कंसीडर करा है, तो माइनस में 80 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से एच ए बराबर हम लिख सकते हैं कितना, एच ए बराबर हो गया 80 किलो न्यूटन। तो हमारे पास में एक अननोन तो निकल के आ गया, एच ए बराबर 80 किलो न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, अब हम वाई वाला डायरेक्शन लगाते हैं। समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। वाई में क्या देखते हैं कि जो अपवार्ड है टोटल डाउनवर्ड के बराबर होता है। ठीक है, तो अपवार्ड वाला को हमने क्या किया पॉजिटिव और डाउनवर्ड वाला को निगेटिव, यानी कि हम लिख सकते हैं आर ए प्लस आर डी, टोटल अपवार्ड फोर्स यही लग रहा है, और कितना होगा डाउनवर्ड, तो माइनस 100 होगा, बराबर की साइड में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा बराबर 100, यानी टोटल अपवर्ड फोर्स बराबर हो जाएगा टोटल डाउनवर्ड फोर्स का। अब क्या करना है, अब हमें मोमेंट निकालना है, समेशन ऑफ मोमेंट एट जीरो करना है। अब मोमेंट कहीं भी आप जीरो कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर, पॉइंट ए पर या फिर पॉइंट नंबर डी पे, दोनों में से किसी पर जीरो करें और वहां पर आप मोमेंट निकालेंगे। तो डी के अबाउट हम मोमेंट निकाल रहे हैं, मोमेंट अबाउट डी, टेकिंग मोमेंट अबाउट डी लिखेंगे यहाँ पर, टेकिंग मोमेंट मोमेंट अबाउट डी, पॉइंट डी के अबाउट मोमेंट लेंगे। रिएक्शन क्या बनता है, रिएक्शन मोमेंट का रिएक्शन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो डी पर जाने के लिए कौन कौन से फोर्स मिल रहे हैं, एक आर एफ फोर्स मिल रहा है अपवर्ड में, और कोई इधर फोर्स नहीं है, एक 100 फोर्स मिल रहा है डाउनवर्ड में, और एक 80 किलो न्यूटन का फोर्स मिल रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेज पर अप्लाई हो रहा है। तो ये 3 फोर्सेज लग रहे हैं। ठीक है, तो पहला फोर्स हम पहले लिखते हैं आर ए, आर ए इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 8 और 4 12, आर ए इंटू 12, और ये पॉजिटिव प्लस ऊपर की तरफ था इसलिए हमने इसको पॉजिटिव कंसीडर करा, और ये डाउनवर्ड है 100 तो इसको निगेटिव, माइनस 100 इंटू कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा यहाँ पर, 100 इंटू 8, और 80 किलो न्यूटन। ये देखिए ये इसका डायरेक्शन कौन सा लगेगा, इसका डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा 80 इंटू में कितना डिस्टेंस है ये, तो ये 4 के साथ में होगा बराबर 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आर ए की वैल्यू हमें मिल जाती है सॉल्व करने के बाद 93.33 किलो न्यूटन। और जब हम इस आर ए को इस इक्वेशन में रखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 अगर कंसिडर किए इसको, इक्वेशन 1, तो यहाँ पर जब हमने आर ए की वैल्यू को रखा तो आर डी हमें यहाँ से मिल गया, आर डी मिल जाता है 6.67 किलो न्यूटन। और ये चूंकि दोनों पॉजिटिव में है इसलिए दोनों कहाँ रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, इन दोनों का डायरेक्शन कहाँ रहेगा, तो अपवर्ड रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया स्क्रीन पर जगह कम होने की वजह से। तो 3 अननोन फोर्सेज हमने निकाल लिए, एच ए का वैल्यू निकाल लिया, आर ए निकाल लिया और आर डी निकाल लिए। ठीक है, उम्मीद है इतना चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, अब इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिख देना है पहले क्या, आर ए। ठीक है, आर ए बराबर कितना आ गया आपका 93.33 किलो न्यूटन का। अब इस फिगर को आपको एनालाइज करना है जिसका एफबीडी बनाए हैं, और एनालाइज करने के बाद आपको बताना है कि फोर्स इन मेंबर बीसी, बीई और एफई में कितना कितना फोर्स होगा। ठीक है, अब देखिए बीसी जो फोर्स है, बीसी जो मेंबर है, ये एक्स डायरेक्शन में यानी कि बिल्कुल भी आ रहा है तो एक्स डायरेक्शन यानी कि हॉरिजॉन्टल है, एफई भी एक्स डायरेक्शन में दिख रहा है, ये भी हॉरिजॉन्टल है। बीई जो है ना तो एक्स डायरेक्शन में ना तो वाई डायरेक्शन में है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। दो कंपोनेंट हो कौन से, तो एक एक्स डायरेक्शन में होंगे और एक वाई डायरेक्शन में होंगे। तो एक्स डायरेक्शन वाले को लिखेंगे एफ ऑफ बी सी कॉम्पोनेंट एक्स डायरेक्शन में इन द टर्म्स ऑफ कॉस थीटा होता है, तो एफ ऑफ बी सी कॉस थीटा। और वाई डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होता है एफ ऑफ, सॉरी बी सी नहीं होगा, बीई होगा यहाँ पर, एफ ऑफ बीई ये होता है साइन थीटा का कंपोनेंट। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे यानी कि एक्स में भी पार्टिसिपेशन होगा और वाई में भी पार्टिसिपेशन होगा। तो एक्स वाला पार्टिसिपेंट जो होगा कि कॉस थीटा के टर्म्स में, और वाई का जो पार्टिसिपेंट होगा वो साइन थीटा के टर्म्स में, इसके दो कंपोनेंट बना लेंगे। अब यहाँ भी हमको क्या करना होगा
तीन फोर्स बनाने होंगे, तीन मतलब कि तीन यहाँ पर इक्विलिब्रियम इक्वेशन, यहाँ पर 100 किलोन्यूटन का लोड अप्लाइड था पहले से, ठीक है, तो ये 100 किलोन्यूटन का लोड यहाँ पर रहेगा ही। अब यहाँ भी इस सिस्टम पर भी हमें यही तीन इक्वेशन समेशन x0 समेशन y0 समेशन मोमेंट जीरो तीनों को बारी बारी से अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद देखेंगे कि तीनों में फोर्स कितना है। तो आपके पास जो जो ज्वाइंट है, देखिए मोमेंट अप्लाई करने के लिए मोमेंट कहाँ अप्लाई होता है, तो ज्वाइंट पर अप्लाई होता है। ज्वाइंट कौन कौन से है, एक ज्वाइंट ए है, ज्वाइंट बी है और ज्वाइंट एफ है। यही तीन ज्वाइंट है, यही तीन में से किसी एक पर आपको मोमेंट अप्लाई करना होता है, ठीक है। एक्स और वाई तो कहीं भी अप्लाई हो जाएगा, सभी मेंबर पे अप्लाई होते हैं जो एक्स डायरेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन मोमेंट अप्लाई करने के लिए आपको ज्वाइंट का होना जरूरी होता है, ज्वाइंट पर ही मोमेंट अप्लाई होते हैं। तब ज्वाइंट के केस की बात करें तो ज्वाइंट ए बी और एफ में उस ज्वाइंट का सिलेक्शन करते हैं जिस पर नंबर ऑफ फोर्सेज ज़्यादा पास करते हो, ठीक है। जैसे ए की बात करें, ज्वाइंट ए पर कितने फोर्स पास कर रहे हैं, तो एक मेंबर ए बी और एक मेंबर ए एफ, यही दोनों यहाँ से पास कर रहे हैं। ज्वाइंट एफ की बात करें तो कितने यहाँ से फोर्स पास कर रहे हैं, तो एक हो गया एफ बी, एक हो गया एफ ई और एक हो गया एफ ए, मतलब तीन फोर्स यहाँ से पास कर रहे हैं, यहाँ से दो फोर्स पास किए, यहाँ से तीन फोर्स। और बात करते हैं ज्वाइंट बी का, तो यहाँ से कितने फोर्स पास कर रहे हैं, तो एक हो गया बी एफ, एक हो गया बी ए, एक हो गया बीई और एक हो गया एफ बी सी और ऊपर से आ रहा है 100, यानी टोटल यहाँ पर 5 फोर्स पास हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा फोर्सेज पास हो रहे हैं हमारे ज्वाइंट नंबर बी से, इसलिए मोमेंट हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे, ज्वाइंट बी पर मोमेंट अप्लाई करेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं कि जितना ज्यादा फोर्स यहाँ से पास होगा वो डिस्टेंस के साथ में, डिस्टेंस वहाँ कुछ नहीं होगा इसलिए वो वहाँ पर जीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अननोन कम बचता है, इसलिए हम लोग उस ज्वाइंट का सिलेक्शन करते हैं जहाँ पर नंबर ऑफ फोर्सेज ज़्यादा पास कर रहे हो, ठीक है। तो अब हम इन सभी पे, इन तीनों पे, मतलब इस एफबीडी पर तीनों इक्वेशन का एनालिसिस करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे आपको सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0, summation of force in y direction 0 and summation of moment बराबर 0। तो x डायरेक्शन में जब आपने इसको जीरो किया तो x डायरेक्शन वाले इक्वेशन पहले हम लिख लेते हैं कौन कौन से होंगे। x डायरेक्शन वाले इक्वेशन की बात करते हैं, x में कौन कौन सा है, देखिए x में एक आता है एफ बी सी, एक है एफ बी कॉस थीटा और एक है एफ सी। x में और कुछ तो नहीं लग रहा है, एक्स वाले डायरेक्शन में और कुछ नहीं लग रहा है। ये जो 80 लग रहा था इस सेक्शन के दूसरे साइड वाले पार्ट पे लग रहा था, इस पार्ट को हमने नहीं ड्रॉ किया, हमने इस पार्ट को ड्रॉ किया है, इस पार्ट को ड्रॉ नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में कौन कौन फोर्स, एफ ऑफ बी सी, एफ ऑफ बी कॉस थीटा एंड एफ ऑफ सी, इन सभी को लिख लेंगे। एफ ऑफ बी सी प्लस एफ ऑफ बीई कॉस थीटा प्लस एफ ऑफ एफ ई, और ये तीनों का समेशन किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। और कोई यहाँ फोर्स लग रहा है क्या, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। एफ ऑफ बी सी, एफ ऑफ बी कॉस थीटा एंड एफ ऑफ एफ ई। अब ये देखिए कि यहाँ पर तीन तीन अननोन हो गए ना, एफ ऑफ बी सी, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ एफ ई, तीन अननोन हो गए, मतलब ये सॉल्व नहीं होगा अभी, तो हमें पहले जाना पड़ेगा और दूसरे वाले इक्वेशन पर। वाई डायरेक्शन में जीरो करते हैं, वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स आएंगे, तो वाई डायरेक्शन के लिए देखिए, वाई डायरेक्शन में एक तो हमारे पास में आर ए आता है, ठीक है, दूसरा हमारे पास में ये 100 आता है और तीसरा हमारे पास में कौन सा आता है, एफ ऑफ बी ई साइन थीटा का फोर्स भी यहाँ पर आता है। तो ये तीन फोर्सेज आपको किस में मिल रहे हैं, तो ये तीन फोर्सेज मिल रहे हैं आपको वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो इन तीनों को लिख लेंगे, यानी कितना होगा, आर ए हमारा 100 में माइनस हो जाएगा आपका, माइनस सॉरी आर ए हो जाएगा पॉजिटिव में, 100 हो जाएगा माइनस में, और एफ ऑफ बी साइन थीटा भी हो जाएगा माइनस में। मतलब यहाँ लिख सकते हैं आर ए माइनस 100 और माइनस एफ ऑफ बी ई साइन थीटा बराबर 0। और आर ए की वैल्यू आपको पता है 93.33 माइनस 100 की है, और एफ ऑफ बी ई आपको नहीं पता है, बी ई साइन थीटा बराबर 0। अब थीटा की बात कर लेते हैं, थीटा कैसे निकालेंगे। थीटा का मतलब है कि आपको ये एंगल, और एंगल बराबर क्या होता है, एंगल जब भी निकालेंगे, माने कि ये ट्रायंगल है आपके पास में, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें बेस है और आपका परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर टेन थीटा अप्लाई करेंगे, टेन थीटा बराबर होता है
कितना, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक है। तो 4/4 दोनों का ही वैल्यू है, ये दोनों ही में 4 और 4 है, तो ये 1 हो गया। टेन थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर हो जाएगा कितना आपका, ये 45 डिग्री, ठीक है। टेन थीटा का मतलब थीटा का वैल्यू आ गया कितना, 45 डिग्री का। तो हम थीटा यहाँ पर 45 डिग्री पुट कर देंगे, तो यहाँ से हाँ 93.33 माइनस 100 और माइनस एफ ऑफ बी ई साइन 45 डिग्री बराबर 0। यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद, यहाँ से जब आप सॉल्व कीजिएगा एफ ऑफ बी के उधर इस साइड ले जाते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू आपको नेगेटिव में आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा एफ ऑफ बी ई साइन 45 बराबर -6.67। यहाँ से एफ ऑफ बी आप इजीली कैलकुलेट कर लिए, -6.67 डिवाइड बाई साइन 45, इसको सॉल्व किए तो -9.43 किलो न्यूटन। अब ये माइनस साइन यहाँ पर इंडिकेट करता है, माइनस साइन यहाँ पर इंडिकेट करता है कि ये क्या है, कंप्रेशन में है, ठीक है। माइनस साइन यहाँ बताता है कौन सा है ये, तो ये हो गया आपका कंप्रेशन। तो इस तरह से एफ ऑफ वाई में कंसीडर किए, जब फोर्स को हमने एनालाइज किया तो भी आ गया एफ ऑफ बी 9.43। अब चूंकि एफ ऑफ बी तो आ गया, अभी भी यहाँ पर दो अननोन है, एक्स अभी भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अब अप्लाई करेंगे हम लोग किसका, तो मोमेंट वाले पार्ट का अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब मोमेंट कहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0। बी कहाँ पर होगा, देखिए बी का सिलेक्शन हमने किया था इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेज यहाँ से पास कर रहे थे, इसलिए हमने क्या किया था, बी को यहाँ पर सेलेक्ट किया था। तो बी पर अब देखिए एफ बी सी के साथ में 0 हो जाएगा, एफ बी के साथ में 0, यहाँ से 0, ये भी 0, बचेगा कौन कौन फोर्स, तो एक बचेगा आर ए, ठीक है, एक बचेगा यहाँ पर आपको आर ए का फोर्स बचेगा, और दूसरा फोर्स बचेगा यहाँ पे, जब आप इसको मोमेंट अबाउट बी लेंगे तो एक बचेगा एफ ई का फोर्स, ठीक है, एक बचेगा यहाँ पर एफ ई का फोर्स, दो फोर्स यहाँ पे बच रहे हैं, एक हो गया आपका आर ए, एक हो गया एफ ई, और तीसरा फोर्स आपको बचेगा, और तीसरा फोर्स आपको बचेगा 80 किलोन्यूटन का, अगर आप यहाँ पर सी पॉइंट पर मोमेंट अगर अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन बनेगा, या तो ऐसा कर ले, या फिर मोमेंट एट ई पॉइंट पे, मोमेंट एट ई पॉइंट अगर दूसरे वाला सेक्शन अगर ज्वाइन करना चाहें तो यहाँ दूसरे वाला सेक्शन पर भी मोमेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जब ये अप्लाई किए यहाँ से, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा, आर ए इंटू 4, यानी कि देखिए बी पॉइंट से आर ए कितना दूरी पे है, तो चार पे जो 4 पॉइंट पर दूरी पे है, मतलब 4 डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस है 4 मीटर का। तो मोमेंट का जो इक्वेशन बनेगा हमारे पास, मोमेंट का जो इक्वेशन बनेगा ये बना आर ए इंटू 4 माइनस 80 किलोमीटर हमारे पास में अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे, तो 80 इंटू 4 और माइनस एफ ऑफ एफ ई, इसका डायरेक्शन भी अपोजिट था, एफ ऑफ एफ ई इंटू में 4 बराबर 0। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं एफ ऑफ एफ ई का। अब देखिए कैसे कैसे हुआ ये, आर ए का डायरेक्शन बी के रिस्पेक्ट में कैसे था, ये क्लॉकवाइज में था, ठीक है, आर ए का डायरेक्शन बी के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज था, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिया। 80 का डायरेक्शन 80 इधर से आ रहा था, तो 80 का डायरेक्शन बी के रिस्पेक्ट में क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था, नेगेटिव लिया। एफ ई का डायरेक्शन बी के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज था, इसलिए हमने इसको भी नेगेटिव कंसीडर किया। यहाँ से इस चीज को हमने सारा वैल्यू को पुट किए, और पुट करने के बाद आर ए की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 93.33 इंटू में 4 माइनस 80 इंटू 4 का मतलब हो गया 320, 80 इंटू 4 320, और इसको हम इस साइड ले गए तो बन गया एफ ऑफ एफ ई इंटू में 4। यहाँ से जब इसको हमने सॉल्व किए तो एफ ऑफ एफ ई, फोर्स इन एफ ई हमारे पास में आ जाता है 13.33 किलो न्यूटन का, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव आया तो ये हमारे पास में टेंजाइल हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये दोनों फोर्स को कैलकुलेट कर लिए। अब इन दोनों का वैल्यू हम जब यहाँ पर तीसरे में पुट करेंगे, इन दोनों का वैल्यू जब यहाँ पर हम पुट करेंगे एक्स में, अब हमारे पास में तो एफ ऑफ बी सी हमें कैलकुलेट हो जाएगा इजिली। एफ ऑफ बी सी क्या लिखेंगे, प्लस एफ ऑफ बी कॉस थीटा, बी का मतलब आ गया 9.43,
लिखेंगे -9.43 कॉस थीटा की जगह पर 45 डिग्री एंड एफ ऑफ एफ ई आ गया 13.33 बराबर 0। जब इसको सॉल्व किए एफ ऑफ बी सी यहाँ से निकालने के लिए तो आ जाता है माइनस, यहाँ लिख देते एफ ऑफ बी सी बराबर -86.66 किलो न्यूटन। तो इस तरह से तीनों फोर्स, तीन हमने अप्लाई किए, तीन इक्वेशन, और तीन इक्वेशन अप्लाई करने के बाद तीन मेंबर में फोर्स यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए कि कितना इसका फोर्स आएगा। अब हमें क्या करना होगा, लास्ट में एक टेबल बनाना होगा। एक टेबल बना लेंगे और इसको समराइज फॉर्म में लिख लेंगे। टेबल में यहाँ पर क्या क्या होंगे, तो एक में होगा आपका मेंबर, दूसरे में होगा फोर्स, तीसरे में होगा नेचर। मेंबर, मेंबर के बाद होगा कितना, इसमें फोर्स है, फोर्स किसमें, तो किलो न्यूटन का, और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा नेचर, फोर्स का क्या नेचर है। तब मेंबर हमारे पास कौन कौन है, एफ ई, ऊपर से लिखते हैं यहाँ पर देखिए एफ ऑफ बी सी, बी सी में कितना है फोर्स 86.66। देखिए यहाँ पर माइनस साइन हम नहीं यूज किए हैं, क्यों नहीं यूज किए हैं, क्योंकि माइनस को हम जब कंप्रेसिव बोलेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे नेचर में कंप्रेसिव, ठीक है। अगला फोर्स आता है मेंबर में एफ ऑफ बी ई, और यहाँ पर आता है 9.43, यहाँ भी माइनस साइन को हमने नहीं दिखाया, यहाँ भी बता दिया कौन सा है, ये कंप्रेसिव है। और लास्ट में एफ ऑफ एफ ई, यहाँ पर आता है फोर्स हमारा 13.33, और ये होता है टेंजाइल। ये हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि मेंबर पे आपको सेक्शन को कट करना होगा, उस सेक्शन का आपका एनालिसिस करना होगा। पहले आपको अननोन फोर्सेज निकालने हैं, अननोन फोर्सेज के बाद सभी का वैल्यू पुट करके इस पर जो सेक्शन आपने एफबीडी बनाया हुआ है उसका एनालिसिस करने के लिए भी आपको तीन इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन यहाँ भी अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद आपको तीन इक्वेशन अप्लाई करेंगे, और जितना देखिए तीन फोर्स में, तीन मेंबर में फोर्स निकालते तीन इक्वेशन अप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर सेक्शन 2 को कट करता है, दो मेंबर को, तो दो इक्वेशन से ही काम चल जाता है आपका, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इतना चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ।